सो आज का टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस जहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट कंबाइन हो जाते हैं, मींस मिक्स हो जाते हैं, जॉइन हो जाते हैं बाय प्लस और माइनस साइन। अब वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट मींस नंबर्स कैसे भी हो सकते हैं। इंटीजर मींस पॉजिटिव और नेगेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शंस, कैसे भी नंबर्स हो सकते हैं, जीरो, सारे क्या होंगे? कांस्टेंट। नेक्स्ट इज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मींस जो लेटर्स ए से जेड तक के कोई भी लेटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स या फिर लिटरल्स। नाउ नेक्स्ट इज टर्म्स। अब कांस्टेंट और वेरिएबल की हेल्प से बनते हैं टर्म्स। अ टर्म इज अ कांस्टेंट, एक अकेला कांस्टेंट भी हमारा एक टर्म कहलाएगा, एक वेरिएबल भी खाली एक टर्म कहलाएगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन मींस कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन भी क्या कहलाएगा? टर्म्स। जब कॉम्बिनेशन मींस कंबाइन करने की बात होगी कांस्टेंट और वेरिएबल को, तो हमेशा प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड से, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड से दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट कंबाइन है, जॉइन है, तो एक सिंगल टर्म कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल इफ इट इज रिटन 2x, दोनों के बीच में कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, जब कोई भी साइन नहीं होगा दैट मीन्स मल्टीप्लाई साइन इज देयर, दैट मीन्स ये एक वन टर्म कंसीडर किया जाएगा। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है 2/x, तब भी ये दोनों क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल डिवाइड में है, डिवाइड का साइन है यहाँ पे, सो ये क्या है? अभी भी ये क्या है? एक वन टर्म है। सो मीन्स टर्म्स को अगर हम सेपरेट करेंगे तो प्लस और माइनस से ही टर्म सेपरेट होंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन से टर्म सेपरेट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज रिटन 2 + x - 5, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस साइन है, सो यहाँ पे 3 टर्म्स आ रहे हैं, 1 2 3, तब ये 3 टर्म्स होंगे। अगर ये लिखा हुआ है 2 × x × y, अभी भी ये क्या है? क्योंकि मल्टीप्लाई साइन है, सो अभी ये क्या है? अभी वन टर्म है, तो अभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म सेपरेट नहीं होंगे। नाउ अब टर्म्स को ही हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लाइक टर्म्स और एक अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर सेम होती है, सेम वेरिएबल और उसकी पावर भी क्या होती है? सेम होती है। जैसे अगर हम टर्म्स देखें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल -6x² और 4yx²। सो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल को देखना है और वेरिएबल की पावर को देखना है। यहाँ पे x² है और यहाँ पे भी x² है, और यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बस वेरिएबल और वेरिएबल की पावर अगर सेम है तो वो टर्म्स कैसे होंगे? लाइक टर्म्स। इसी का जस्ट ऑपोजिट, द टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। मीन्स इन केस अगर वेरिएबल सेम है और वेरिएबल की पावर नहीं सेम है, तब भी वो कैसे? अनलाइक टर्म्स है। फॉर एग्जाम्पल 2xy, -3x² y 4xy²। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। अगर ये देखें 2xy और 4xy² को, ये भी दोनों कैसे? अनलाइक टर्म्स है। x तो सेम है पर y की पावर सेम नहीं है, और ये तीनों ही कैसे? अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, पर यहाँ पे 2 है। सो ये सारे कैसे? अनलाइक टर्म्स। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट्स। अब कोफिशिएंट्स क्या होता है? कोफिशिएंट्स में भी दो पार्ट डिवाइड होता है, एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और एक लिटरल कोफिशिएंट। सो जो न्यूमेरिकल मीन्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये रिटर्न है टर्म 24xy। सो यहाँ पे जो ये नंबर होता है, जो नंबर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और जो लिटरल्स मीन्स वेरिएबल वाला पार्ट है उसको बोलते हैं लिटरल कोफिशिएंट। सो यहाँ पे 24xy है, सो 24 यहाँ पे क्या हो गया? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और xy यहाँ पे क्या हो गया? लिटरल कोफिशिएंट्स। नाउ फॉर एग्जांपल अगर किसी एक कांस्टेंट या किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 24xy, अगर खाली सिर्फ x का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं तो जिसका कोफिशिएंट पूछ रहे होंगे उसको क्या कर देंगे? हाइड कर देंगे। जैसे x को हाइड कर दिया हमने, तो जो बचा होता है, रिमेनिंग होता है 24y। सो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 24y। अगर 24 का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो 24 को हटा देंगे, मीन्स 24 को हाइड करेंगे, और जो बाकी बचा वो क्या हो जाएगा? उसका कोफिशिएंट। तो 24 का कोफिशिएंट हो जाएगा xy। अगर y का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, सो y को हाइड कर देंगे, y के बाद जो रिमेनिंग फैक्टर्स बचे हैं वो क्या हो जाएंगे? कोफिशिएंट, दैट मीन्स 24x। Types of algebraic expression with a single term. First is monomials. So expressions with a single term are called monomials. Means एक टर्म जहाँ पे होगा सो वो एक्सप्रेशन होंगे monomials. For example -3xy और 2z, ये दोनों क्या है? मतलब वन टर्म ही है। बाइनोमियल, जहाँ पे दो टर्म्स होंगे तो वो कैसे कंसीडर होंगे? बाइनोमियल। यहाँ पे ये 2 टर्म्स हैं और यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं, मीन्स a + 1/a एंड 4x + 3y। नाउ ट्राइनोमियल, एक्सप्रेशन विथ 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल, जहाँ पे 3 टर्म्स होंगे सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होंगे? ट्राइनोमियल। नेक्स्ट इज मल्टीनोमियल्स, द एक्सप्रेशन विथ 2 और मोर टर्म्स, मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा अगर टर्म्स हैं एक्सप्रेशन में, सो वो एक्सप्रेशन कैसे कहलाएंगे? मल्टीनोमियल। Now polynomial, an algebraic expression with one or more terms means algebraic expression में एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होंगे, और
वेरिएबल की पावर क्या होगी, पॉजिटिव। सो ऐसे एक्सप्रेशन कैसे होंगे, पॉलिनोमियल। मीन्स पॉलिनोमियल मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, पर पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। पॉलिनोमियल कंसीडर कब नहीं किया जाएगा, इन अ पॉलिनोमियल द पावर ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट बी निगेटिव और फ्रैक्शन। मीन्स अगर वेरिएबल की पावर निगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल है तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिटर्न है 3s + 5/t²। सो मीन्स अगर वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में है, सो जो भी उसकी पावर होगी अगर ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल ऑफ अ पावर है वो नेगेटिव है। मीन्स अगर वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज रिटर्न 2x + 3/y + z, सो यहाँ पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में, सो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, डिनोमिनेटर में, क्योंकि इसकी पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। सेम यहाँ पे 2x to the power -2 + 3y, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, नेगेटिव। इफ इट इज रिटन 2x to the power 1/2 + 3x² + 5x, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ऑफ द पावर क्या है, फ्रैक्शन में है। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ इट इज रिटन 2x² y² + 3y² x + 5x y z। सो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मीन्स सारे टर्म्स की हम डिग्री फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये टर्म है, डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल की पावर्स को ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे 2 + 2 इस टर्म की जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ पे अगर इसको ऐड करेंगे 2 + 1 = 3, यहाँ पे इस टर्म की डिग्री होगी 3, और यहाँ पे सारे वेरिएबल की पावर को ऐड करेंगे तो इस टर्म की डिग्री हो जाएगी 3। पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है, तो जो हाईएस्ट पावर होगी मींस हाईएस्ट डिग्री होगी किसी टर्म की, वो हो जाएगी पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री। सो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 4, सो मींस द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। नाउ लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 5a। एक्सरसाइज 5a क्वेश्चन नंबर 1, ऐड 5xy, -2xy, -11xy, 8xy, सबको ऐड करना है। सो सबके बीच में पहले एडिशन का साइन लगाएंगे, जहाँ पे कॉमा लगा है वहाँ पे प्लस का साइन, और ये निगेटिव में नंबर है तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आ सकते। नाउ प्लस अगेन -11xy + 8xy। नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5xy ± -3xy ±-11xy और +8xy। हमेशा लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे सारे लाइक टर्म्स ही हैं, xy है। सो 5 - 3 इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के थ्रू ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 5 - 3 इज 2xy -11xy + 8xy। नाउ 2 - 11 इज -8, प्लस माइनस माइनस हो जाता है और ग्रेटर नंबर का साइन लगेगा। 11 ग्रेटर है तो यहाँ पे -8। ना -8 + 8xy, -8 - 8 इज 0, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम साइन है, सो आंसर इज 0। सेकेंड पार्ट, 3a² b, -5a² b, 10a² b, -7a² b, सारे लाइक टर्म्स हैं, सबको ऐड कर देंगे। 3a² b प्लस इन ब्रैकेट 5a² b प्लस 10a² b प्लस इन ब्रैकेट -7a² b। नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3a² b प्लस माइनस 5a² b प्लस 10a² b, अगेन प्लस -7a² b। नाउ 3 - 5 इज -2a² b प्लस 10a² b -7a² b। एक सिंगल लाइन में भी आंसर कर सकते हैं। सो -2 + 8 इज -2 + 10 इज +8a² b -7a² b। 8 - 7 इज 1, सो a² b। 1 नहीं लिखते हैं कोफिशिएंट में, सो 1 आ रहा है, सो सिंपल लिखेंगे a² b। थर्ड पार्ट, a + b, 3a + 2b, दोनों बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है और ये भी बाइनोमियल। सो a + b में ऐड करना है 3a + 2b को। नाउ लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, a + 3a इज 4a प्लस b + 2b, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, सो 1 + 2 इज 3, सो 3b। फोर्थ पार्ट, 3a - 2b + c, उसमें ऐड करना है 5a + 8b - 7c। ट्राइनोमियल से ट्राइनोमियल में ऐड करना है, सो 3a - 2b + c और प्लस ऐड करेंगे 5a + 8b - 7c।
नाउ लाइक टर्म्स ऐड करेंगे, 3a और 5a इक्वल्स टू 8a, 5 + 3 इज 8. नाउ -2b + 8b, सो प्लस माइनस दोनों साइन डिफरेंट है तो माइनस होगा, 8 - 2 इज 6 और प्लस का 6 होगा क्योंकि 8 ग्रेटर है, सो +6b +c एंड -7c, यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट और यहाँ पे -7 है, सो +1 - 7 -6 होगा, सो आंसर -6c. So 8a + 6b - c is the answer. Now fifth part, 4x² - 5xy + 3y². यहाँ पे 3 पॉलिनोमियल है, 3 एक्सप्रेशन है, सो तीनों को ऐड करना है. सो अभी तक तो हमने सारे क्वेश्चन रो मेथड से करे, हम कॉलम मेथड से करके देखते हैं, कॉलम मेथड भी सीख लेते हैं. सो पहला एक्सप्रेशन है 4x² - 5xy + 3y². सो पहले इसको लिखेंगे 4x² माइनस, यहाँ पे बीच में लिखते हैं 4x² - 5xy + 3y². नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 8x² + 7xy - 6y². सो कॉलम मेथड में हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखा रहेगा. सो सेकंड एक्सप्रेशन में यहाँ पे x² 8x² है, सो x² के नीचे x² का टर्म 8x². नेक्स्ट है यहाँ पे +7xy, तो xy के नीचे xy का टर्म +7xy -6y², सो y² के नीचे y² का टर्म -6y². नेक्स्ट एक्सप्रेशन है -2x², सो अगेन x² के नीचे x² का टर्म यहाँ पे -2x². -9xy, सो xy के नीचे xy का टर्म -9xy, फिर +13y². सबको ऐड कर देंगे. अब लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के थ्रू. सो +3 - 6 + 13, अगर ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं +3 - 6 + 13 ऐड करना है. सो +3 - 6 दोनों साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 6 - 3 इज 3 और साइन किसका लगता है ग्रेटर नंबर का, दैट इज -3. उसमें ऐड करना है +13, सो अगेन 13 - 3 इज 10 प्लस का 10, सो आंसर इज +10y². नाउ नेक्स्ट -5 + 7 - 9, सो -5 + 7 - 9, -5 + 7 इज +2 और -9, अगेंस्ट दोनों साइन डिफरेंट है तो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 9 - 2 इज 7 और ग्रेटर नंबर का साइन दैट इज -7, सो आंसर -7xy. नाउ नेक्स्ट +4 + 8 - 2, सो +4 + 8 और -2, 8 + 4 इज 12, 12 - 2 इज 10, सो +10x², सो आंसर इज 10x² - 7xy + 10y². तो हमने सॉल्व किया कॉलम मेथड से. अगर रो मेथड से करेंगे सेम आंसर आएगा, आंसर दोनों से सेम आएगा, बस रो और कॉलम, रो मेथड में क्या होता है सिंगल लाइन होता है, कॉलम मेथड में तो हमें लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखने होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट. फर्स्ट पार्ट 3x - 5 फ्रॉम 8x - 17. सब्ट्रैक्ट करना है 3x - 5 को 8x - 17 से. तो फ्रॉम वाले केस में हमेशा याद रखना है कि फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन लिखा होगा पहले हम उसको लिखेंगे. सो 8x - 17 से माइनस करना है 3x - 5 को, उसको ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि बाइनोमियल है, सो ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएगा. नाउ 8x - 17 प्लस माइनस, ये प्लस का 3x है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस बिकम्स -3x. नाउ अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस +5. नाउ लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 8x - 3x इज 5x, -17 + 5 इज -12, तो आंसर इज 5x - 12. सेकेंड पार्ट -8xy + 7xy, मीन्स 7xy से माइनस करना है माइनस का 8xy, सो माइनस और -8xy ऑलरेडी माइनस में तो ब्रैकेट में ले लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस +8xy. नाउ 7 + 8 इज 15, सो आंसर इज 15xy. अगर ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल से ज़्यादा मतलब कोई टर्म्स है, कोई पॉलिनोमियल ऐसा जिसमें ज़्यादा टर्म है 3 से ज़्यादा, तो हम उसको कॉलम मेथड से करेंगे क्योंकि उसमें टाइम कम लगेगा सॉल्व करने में. सो अगेन इस एक्सप्रेशन में से मीन्स इसको माइनस करना है इस वाले एक्सप्रेशन में से, तो पहले हम जो फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन लिखा होगा पहले हम उसको लिखेंगे. सो 5x² - 11x + 19. अगेन कॉलम मेथड में हम क्या करते हैं लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखते हैं. सेकंड एक्सप्रेशन में देखेंगे 2x² तो x² के नीचे x² का टर्म, सो यहाँ पे 2x². -5x तो x के नीचे x वाला टर्म -5x यहाँ पे आ जाएगा,
+10 कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाला टर्म। सब्ट्रैक्शन में हमें ये याद रखना है, एडिशन में तो हम दोनों को सिंपली ऐड कर देते हैं, पर सब्ट्रैक्शन के केस में हमें क्या करना है कि जो सेकंड एक्सप्रेशन होगा उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मींस प्लस से माइनस ऑपोजिट साइन होंगे। अगर प्लस का टर्म है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का टर्म है तो प्लस का टर्म। तो ये प्लस का यहाँ पे, अब ये माइनस का, अब हम इसको प्लस का 10 कंसिडर नहीं करेंगे, अब इसको माइनस का 10 कंसिडर करेंगे। यहाँ पे माइनस का 5 है, अब ये चेंज हो जाएगा प्लस का 5। अगेन ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 2। नाउ अब ऐड करेंगे +19 -10, क्योंकि अब +10 नहीं कंसीडर करेंगे, -10 क्योंकि साइन चेंज हो गए। +19 -10 इज +9, -11 + 5, -11 + 5 इज -6x, +5x² -2x² दैट इज +3x²। सो आंसर इज 3x² -6x +9। सब कुछ सेम है, बस सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सेकंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज होंगे, सिर्फ और सिर्फ सेकंड एक्सप्रेशन के, फर्स्ट एक्सप्रेशन के नहीं होंगे। ना फोर्थ पार्ट, अगेन इसको माइनस करना है इस वाले में से, तो पहले हम इसको लिखेंगे 9y² + 5y + 6। अगेन लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, सेकेंड एक्सप्रेशन में 3y², सो y² के नीचे y², 3y² -8y, सो y के नीचे y वाला टर्म और +7। साइन चेंज करेंगे, प्लस का 7 है, माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस माइनस का है तो प्लस का 8y और प्लस का 3y है तो माइनस का 3y। अब ऐड करेंगे +6 -7 इज -1, क्योंकि दोनों साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और ग्रेटर नंबर का साइन, क्योंकि 7 ग्रेटर है तो माइनस का 1। ना +5 एंड +8 दैट इज +13y, +9 -3, 9 - 3 is 6y², so answer is 6y² + 13y -1। नाउ फिफ्थ पार्ट, अगेन इस एक्सप्रेशन को माइनस करना है इसमें से, तो पहले फ्रॉम के बाद जो लिखा है पहले हम उसको लिखेंगे 2p - 3q - 7r - 11। अगेन लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म, सेकेंड एक्सप्रेशन में -7p, तो p के नीचे p वाला टर्म -7p, 2q, q के नीचे q वाला टर्म प्लस का 2q, -3r और +5। अगेन सेकेंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज करेंगे, प्लस का 5 है तो यहाँ पे माइनस का 5, माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3r, और प्लस का 2q है तो अब माइनस का 2q, और माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का 7p, -11 -5 इज -16, -7r + 3। अगेन दोनों साइन डिफरेंट है, माइनस होगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 7 ग्रेटर है तो माइनस का 4r। ना -3 -2 दोनों साइन सेम है तो प्लस करेंगे, -5q, +2 और +7 दैट इज 9p, सो आंसर इज 9p - 5q - 4r - 16। सिक्स पार्ट, अगेन इस एक्सप्रेशन को माइनस करना है इस वाले एक्सप्रेशन से, सो फ्रॉम के बाद जो लिखा है पहले हम उसको लिखेंगे। सो अगेन कॉलम मेथड से सॉल्व करेंगे, 8m³ - 9m² + 5m - 2। नाउ सेकेंड एक्सप्रेशन में अगेन लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, यहाँ पे m³ है, सो m³ के नीचे m³, 5m³ - 3m² + 7m - 8। नाउ सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का है सो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का, ये माइनस, ये प्लस, एंड दिस माइनस। नाउ -2 + 8, अगेन दोनों साइन डिफरेंट है, माइनस होगा, सो -2 + 8 इज +6, +5 - 7 इज -2m। नाउ -9m² + 3m², सो -6m², 8m³ - 5m³, so +3m³, so answer is 3m³ - 6m² - 2m + 6। Now question number 3, two adjacent sides of a rectangle are 3x² - 5y² and 7x² - xy, find its parameter। रेक्टेंगल की दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है, एडजेसेंट मीन्स पास पास की, मीन्स लेंथ और ब्रेथ गिवन है। जैसे ये रेक्टेंगल है तो किसी को भी लेंथ मान लेंगे, किसी को भी ब्रेथ मान लेंगे। फॉर एग्जांपल इसको लेंथ मान लिया, सो ये लेंथ गिवन है 3x² - y², और ये ब्रेथ गिवन, ये लेंथ गिवन है और इसको ब्रेथ मान लेंगे 7x² - xy। नाउ पैरामीटर फाइंड आउट करना है, सो पैरामीटर होता है रेक्टेंगल का
पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल that is equals to 2l plus b. लेंथ गिवन है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ब्रेथ गिवन है 7x स्क्वायर माइनस xy. सो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट के अंदर लाइक टर्म से 3x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर, तो 3 प्लस 7 इज 10x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस xy. सो ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, माइनस वाई स्क्वायर माइनस xy. नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज 20x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर. 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस xy इज माइनस 2xy. सो द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 20x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2xy. Question number 4. The parameter of a triangle is 7p square minus 8p plus 9. Parameter given है triangle का and two of its sides are 2p square minus p plus 1 and 11p square minus 3p plus 5. Means triangle में 3 sides होती हैं. So parameter given है triangle का और उसकी 2 sides given है. So 2 sides कोई भी 2 side मान सकते हैं. For example ये वाली side हमने मानी 2p square minus p plus 1 और next given है 11p square. So ये वाली side हमने ये वाली मान ली 11p square minus 3p plus 5. Now find out करना है, find the third side of the triangle. Third side find out करनी है. So उसको let कर लेते हैं x. Let the third side be x. So let the third side be x. थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है. थर्ड साइड को हमने लेट कर लिया x. अब हमें गिवन है पैरामीटर. सो पैरामीटर की हेल्प से हम थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे. पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स. सो पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज सम ऑफ ऑल द साइड्स. अब पैरामीटर हमें गिवन है, पैरामीटर गिवन है 7p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 9. सारी साइड्स का सम करना है. सो सारी साइड्स को ऐड कर देंगे. फर्स्ट है 2p स्क्वायर माइनस p प्लस 1. नेक्स्ट है 11p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 5 और थर्ड साइड को हमने लेट करा है x. सो पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 2 साइड्स को ऐड करेंगे और पैरामीटर में से माइनस कर देंगे. सो 7p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 9. लाइक टर्म्स ऐड करेंगे. 2 प्लस 11 इज 13p स्क्वायर माइनस p माइनस 3p, दोनों साइन सेम है तो ऐड करेंगे. माइनस p माइनस 3p माइनस 4p प्लस 1 प्लस 5 इज प्लस 6 एंड प्लस x. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो x के साथ जो एक्सप्रेशन है उसको ट्रांसपोज करेंगे. इसको ट्रांसपोज करेंगे तो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में. नाउ इस पूरे को माइनस में लेके जाएंगे. सो x की वैल्यू हो जाएगी 7p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 9. माइनस में ले जाएंगे तो इसको पूरा ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि ट्राइनोमियल है, एक टर्म होता तो नहीं लेते, एक से ज़्यादा है तो ब्रैकेट में ले लेंगे. 13p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 6. अब ब्रैकेट ओपन करेंगे. प्लस माइनस माइनस 13p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4p एंड प्लस माइनस माइनस 6. ना लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे. 7p स्क्वायर माइनस 13p स्क्वायर इज माइनस 6p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 4p इज माइनस 4p प्लस 9 माइनस 6 इज प्लस 3. सो x की वैल्यू ये आ गई. x की वैल्यू आ गई तो हमने x लेट करा था थर्ड साइड को. सो देयरफॉर द थर्ड साइड इज minus 6p square minus 4p plus 3. Now next question number 5 MCQs. 2x to the power 4 minus 4x square y square plus 5y to the power 5 is a dash of degree dash. मीन्स पहले तो ये बताना है कि ये कौन सा टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, मोनोमियल है, और उसके बाद इस पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है. सो यहाँ पे 3 टर्म है. सो 3 टर्म्स है तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल. सो ये तो ट्राइनोमियल यहाँ पे बी और सी में गिवन है. उसके बाद डिग्री के लिए क्या करते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाती है. सो यहाँ पे इस टर्म की डिग्री है 4, यहाँ पे डिग्री है, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों वेरिएबल की पावर को, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगी पावर 5. सो हाईएस्ट डिग्री 5 है. सो ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 5, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. यहाँ पे लिखेंगे ट्राइनोमियल और यहाँ पे हो जाएगा ऑफ डिग्री 5. Next question number 6.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल्स टू -6t² माइनस टी, मीन्स सारे ऑप्शन सॉल्व करने हैं, किसमें -6t² माइनस टी नहीं आएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। सो ए ऑप्शन में गिवन है माइनस इन ब्रैकेट 6t² प्लस टी, सो ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो ये हो जाएगा -6t² एंड प्लस माइनस टी। सो इसमें तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है, मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट बी ऑप्शन सॉल्व करेंगे, t² प्लस 8t, सो t² प्लस 8t। नेक्स्ट है प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे -70² एंड -90। नाउ लाइट टर्म्स को ऐड करेंगे, t² माइनस 70² इज -6t² प्लस 8t माइनस 9 इज -t। सो अगेन इसमें भी ये आ रहा है, सो ये ऑप्शन नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट डी ऑप्शन में गिवन है -3t² माइनस 5t, ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस 5t माइनस माइनस प्लस 4t। लाइट टर्म्स को ऐड करेंगे, 3 प्लस 5 इज 8t² माइनस 5t प्लस 4t इज -t। तो सी ऑप्शन में वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है जो हमें चाहिए था। हमें क्या चाहिए था कि ये इसके इक्वल नहीं है -6t² माइनस टी के। सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस। सी ऑप्शन लग सकता है कि करेक्ट है, पर डी ऑप्शन भी सॉल्व करेंगे। 2t² माइनस 3t प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे -8t² माइनस माइनस प्लस 2t प्लस माइनस -1। नाउ 2t² माइनस 8t इज -6t² माइनस 3t प्लस 2t माइनस t और प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल। सो इसमें भी ये एक्सप्रेशन आ रहा है। सी ऑप्शन में नहीं आ रहा है ये एक्सप्रेशन, तो मीन्स सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। So this was all about exercise 5A. If you have any doubt, any queries, please do mention in the comment section, and thanks for watching.